सभी को नमस्कार। आज विद्यालय में बहुत से बच्चों द्वारा मुझे एक ही बात बार बार पूछी गई। वह बात थी कि सर, हम नाइन्थ में क्या लें? हम क्लास एट्थ में पास हो चुके हैं और नाइन्थ में आ चुके हैं, तो कृपया हमारा मार्गदर्शन करिए कि हम नाइन्थ में क्या लें। उन सभी बच्चों के लिए ही ये वीडियो मैं बना रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि 2-3 पॉइंट बताकर मैं उनके असमंजस को दूर कर सकूँ। तो चलिए जानते हैं। पहली बात, हम क्लास 9 तक क्या करते हैं, हम कैसे पढ़ते थे, हमारी एट्थ में कितनी नंबर आई, नाइन्थ में कितनी नंबर आएंगी, ये बात जीवन भर आपको कोई नहीं पूछेगा। आपका एट्थ का प्रमाण पत्र, नाइन्थ का प्रमाण पत्र कोई नहीं देखेगा। आप यकीन मानिए, पूरे जीवन भर यदि आपसे कोई प्रमाण पत्र देखा जाएगा, वह एट्थ का नहीं होगा, नाइन्थ का नहीं होगा, वह होगा क्लास 10th का। इसलिए क्लास 10th को ही आधार रखकर मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन का जो सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है वह है क्लास 10th। आप चाहे जॉब में जाएं, यदि आपको कोई अच्छी शिक्षा ग्रहण करनी है तो उसमें भी आपके क्लास 10th के प्रमाण पत्र की बहुत आवश्यकता होती है। यदि आपके 10th में अच्छे नंबर आते हैं तो आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, अपने सपनों की उड़ान भर सकते हैं। इसलिए 10th में आपका विषय सही हो, यह बहुत ज़रूरी है, तभी आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको क्लास 10th के नज़रिए से बताना चाहूँगा कि आपके लिए क्या ज़रूरी है। तो आपका सवाल था कि क्लास 9th में आप क्या लें, हिंदी या संस्कृत? तो मेरा जवाब है, आप क्लास 9th में संस्कृत लें। तो चलिए जानते हैं क्यों संस्कृत लें। पहला पॉइंट कि हम संस्कृत क्यों लें, तो आपने देखा भी होगा कि क्लास 10th में बहुत से बच्चे आपकी स्कूल में या इधर उधर 100 में से 100 नंबर ले आते हैं, 100 में से 100 नंबर ले आते हैं। इसका कारण है, क्या कारण है? तो इसका कारण जो है वह यह है कि आप क्लास 10th का यदि पेपर आज भी उठा के देखेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप 40% पेपर हल कर लेंगे। इसका कारण यह है कि क्लास 6, 7, 8 में आपने जो पढ़ा वही आप 10th में भी पढ़ने वाले हैं। जैसे कि अपठित गद्यांश, अपठित पद्यांश, चित्र वर्णन, अपठित नाट्यांश, पठित नाट्यांश, संधि, समास, अनुवाद, तो ये चीज़ें आप पढ़ चुके हैं 8th में, यही आपके 10th में भी है। तो 40% पाठ्यक्रम आप अभी ही पढ़ चुके हैं। आपको मात्र 60% पाठ्यक्रम और पढ़ना है और यही वजह है कि आप आसानी से 100 में से 100 अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट यही था कि आप क्लास 10th का 40% पाठ्यक्रम आज ही अभी तक पूरा कर चुके हैं। आपको आगे मात्र 60% नया पढ़ना है। दूसरा पॉइंट कि जो 10th है, क्लास 10th में संस्कृत की एक पाठ्य पुस्तक है, उसका नाम है शेमुषी द्वितीय भाग, जिसमें कि 12 पाठ हैं। और हैरानी की बात यह है कि इन 12 पाठों से ही व्याकरण भी पूछी जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि आपको मात्र 12 पाठ बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना आपको। आपने देखा होगा बहुत से ऐसे विषय हैं जिनमें बहुत से पाठ होते हैं, 30-30 पाठ, 32 पाठ और साथ में और किताबें भी होती हैं, लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं है। मात्र एक पुस्तक है और उसमें मात्र 12 पाठ हैं। उन्हीं 12 पाठों को आपको अच्छे से पढ़ना है और उन्हीं से आप में 100 अंक का प्रश्न पत्र आता है। यही कारण है कि आप मात्र 12 पाठों को अच्छे से पढ़ेंगे और आसानी से 100 अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो दूसरा कारण ये था। तीसरा कारण है कि हम संस्कृत क्यों लें।
तो इसका जो सबसे बड़ा कारण है वह यह है कि क्लास 10th में यदि अनुवाद को छोड़ दिया जाए, यदि चित्र वर्णन को भी छोड़ दिया जाए, तो पूरा का पूरा प्रश्न पत्र वैकल्पिक आता है। वैकल्पिक अर्थात सभी के विकल्प आपको साथ में आते हैं। इससे क्या होता है कि गलती करने की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। यही कारण है कि आपने देखा होगा संस्कृत के बच्चे अधिकतर 100 अंक प्राप्त करते हैं या अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि प्रश्न पत्र का वैकल्पिक होना। तो दोस्तों, प्यारे बच्चों, आपको मेरी बात समझ आई होगी और मुझे आशा है कि जो आपको ये असमंजस बना हुआ था कि आप हिंदी लें या संस्कृत लें, तो वह आपका दूर हो गया होगा, क्योंकि मैंने आपको इसके लाभ बताए कि यदि आप संस्कृत लेंगे तो क्या इससे होगा। तो इतना आपके लिए बहुत है। आप यदि इन बातों को अच्छे से समझिए, सोचिए और विचार करिए, मुझे आशा है कि आप अपने आगामी जीवन के लिए एक उचित और एक मजबूत विषय का चयन करेंगे। धन्यवाद। और यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो कृपया अपने मित्रों के साथ भी साझा करें। धन्यवाद। नमस्कार।